हाय स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आनंद विथ मैथ वाला चैनल में। आइए आज हम एनसीईआरटी के 8.3 चैप्टर के 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आइए, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बेटा देखो कैसे लगेगा। साइन ए बराबर आपका होता क्या है, साइन ए क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगले वीडियो में फार्मूला सिद्ध कराया गया था बेटा त्रिकोणमिति का। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा बेटा। अब साइन स्क्वायर ए हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। ये हम चीज़ लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक आपका हो जाएगा 1 बाई कोसेक ए। कोसेक स्क्वायर ए हो गया बेटा। अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह जो है वैल्यू हम इसको लाकर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए बेटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ गया आपका। अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन है बेटा, स्क्वायर ए साइड जाएगा तो अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 आएगा बेटा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। देखो बेटा ये कॉट के पदों में आपका हो गया। ऐसे ही सवाल सबका लगेगा। अब अगला सवाल में क्या दिया बेटा, इसमें कह रहा है कि साइन ए के बाद क्या दिया, सेक ए को कैसे हल करेंगे। आइए देखिए, हम जानते हैं अभी हम कोसेक, अब सेक ए के रिलेटेड हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। फिर उसके सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लेते हैं। 1 प्लस, अब 10 है तो हमने फार्मूला पढ़ा है बेटा, साइड में लिख देते हैं। जो नए बच्चे पढ़े हैं वो ध्यान देंगे। 10 ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉट ए होता है। क्या होता है, कॉट ए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 बाई कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर तो स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, इसमें मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, +1 अपान के कॉट स्क्वायर ए हो गया आपका। इक्वल टू बेटा यहाँ क्या दिया आपका, सेक के फॉर्म में दिया है, सेक स्क्वायर ए है। अब इसकी स्क्वायर है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। जब ये अंडर रूट में हो जाएगा बेटा तो क्या आ जाएगा, आइए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब ये अंडर रूट में हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो सेक ए बराबर आपका आ जाएगा बेटा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए +1 अपान के, अब ये स्क्वायर है बेटा, अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये क्या स्क्वायर है, ये अंडर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉट ए आपका बाहर हो गया, ये सेक ए का हो गया। अब उसके बाद क्या दिया क्वेश्चन में, अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, अब यहाँ पे 10 ए है। अब 10 ए का तो सिंपल होता है, ये तो आसानी से कर लोगे। यहाँ पे 10 ए का निकाल लीजिए, यहाँ एक लाइन का क्वेश्चन है ये। 10 ए बराबर क्या होता है बेटा, 1 बाई कॉट ए। सिंपल सा, इसका आंसर ये हो गया। सबका आंसर में निकाल दिया बेटा। अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं बेटा। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। आ जाइए, एनसीईआरटी का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए देखिए, अब हमको ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है बेटा। तो हम क्या करें, ए के अन्य सभी पदों को सेक ए के पदों में क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पे साइन होता है, साइन ए है तो साइन ए है बेटा, तो यहाँ पे सेक ए के रूप में कन्वर्ट करना है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सोल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस को हम जानते हैं क्या होता है, कॉस ए बराबर 1 अपान के सेक ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस
वन अपान के क्या हो जाएगा, सेक है बेटा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो गया 1 के। अब इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे लोगे एलसीएम तो क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -1 के सेक स्क्वायर ए। अभी स्क्वायर बेटा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1 बाई स्क्वायर में बेटा, तो अंडर रूट के क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक ए। ये आपका साइन का मान सेक के पदों में हो गया। अगला मान कॉस का देखो बेटा, कॉस का क्या होता है, कॉस आपका है यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बराबर 1 के सेक ए होता है, क्या होता है सेक ए। ये तो डायरेक्टली ऐसे ही हल हो गया, सेक के पदों में हो गया। अब आ जाइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद दिया है आपका, अब क्वेश्चन में दिया है कि सभी मानों को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, डायरेक्टली लिख लो, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बराबर, हम जानते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो ये प्लस है उस साइड जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा -10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, क्या हो जाएगा -1, तो 10 स्क्वायर है बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे हटाते हैं, 10 स्क्वायर है तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका सेक के पदों में हो गया। फिर उसके बाद अब क्या करते हैं हम, अब इसको आगे हल करते हैं। अब यही चीज़ उल्टा कर दोगे, कॉट ए बराबर क्या होता है 1 के 10 होता है बेटा, 10 ए होता है, तो हम क्या करेंगे इक्वल टू 1 बाई क्या लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से आपका कॉट का भी हो गया हल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब इस कॉट के बाद क्या आता है कोसेक को ले लो, कोसेक है, कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 के साइन ए होता है, तो साइन ए की वैल्यू अभी हमने निकाला तो ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा नीचे, इसको डायरेक्टली लिख लो सेक ए अपान के क्या हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा -1। अब ये वीडियो पसंद आया बेटा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलेगा।